जी माय डियर क्लास 10th वालों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और सर्कल हमने स्टार्ट कर दिया है। सर्कल में हम करने वाले हैं अब थ्योरम। भाई साहब, आपको मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उसका दे दिया था, मोर देन इनफ है आपके लिए। चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं, काफ़ी है। अब छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं फटाफट आपको थ्योरम्स कराऊंगा, मतलब एक वीडियो के थ्रू एक थ्योरम, जिससे जिस तरीके से थ्योरम पढ़नी है वो पढ़ सकता है। आपको थ्योरम मिल जाएंगे टाइम पर, और प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप से क्वेश्चंस की जैसे पिछले चैप्टर्स की करते आए हैं। और अब टाइम आ गया है कि अलग से एक प्लेलिस्ट रेडी करके आपके लिए, अब जो मतलब सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं हमारी मार्केट में, उनका छोटा छोटा सॉल्यूशन आपको दिया जाए। फाइन। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि सैम्पल पेपर होगा, उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आप बेफिक्र रहो, आपको सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे हम यानी मैं। ठीक है भाई, चलते हैं अपने कार्य की तरफ। जो हमारा कार्य है वो करने की कोशिश करेंगे। पहली थ्योरम आपकी कह रही है 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ लीजिएगा भाई। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं भाई। अगर आपसे कोई परपेंडिकुलर की बात करे तो परपेंडिकुलर के बारे में हम एक चीज समझते आए हैं, दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं कह दूं कि दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन है भाई, आई थिंक विजिबल होगी आपको, बिल्कुल विजिबल है। एंड दिस इज सम पॉइंट, मैं कह देता हूं कोई पी पॉइंट है और ये लाइन एल है, कोई दिक्कत? तो कहते हैं कि इस लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रही होगी इस पॉइंट से वो क्या होगी। मैं कहता हूं आप कितनी भी डिस्टेंस बनाओ, यहां लो, ये वाली पॉइंट लो, पर भाई साहब इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इससे होगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रही होगी। यानी मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट और लाइन के रेस्पेक्ट में। फाइन। तो यहां आपको इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करना होगा। कोई इसमें तंत्र मंत्र नहीं लगाना है, कोई किसी भी प्रकार का हमें इसमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं करनी है। द थिंग यू हैव टू डू इज दैट कि आपको जस्ट एक अपना सिनेरियो क्रिएट करना है, चीजों को थ्योरी के साथ थोड़ा सा निखार के लिखना है और आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। देखिएगा भाई, आपको जो है स्टेटमेंट मैं पढ़ के बता देता हूं। स्टेटमेंट आपको वहां मिल जाएगा थंबनेल पर। यहां आप स्टेटमेंट अपनी एनसीईआरटी से आराम से उठा सकते हैं, इसलिए आप ज्यादा इच्छा किसी भी प्रकार की ना करें। कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर सर्कल के आएगी वो रेडियस जो है, रेडियस उसके परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी जहां वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से जिस पॉइंट पर आके वो कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक सर्कल निर्धारित कर देता हूं। दिस इज योर सर्कल, ध्यान से देखना भाई, अच्छा सर्कल बना लेता हूं मैं आज गलत जी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेरी टेंजेंट है भाई, ये किसी पी पॉइंट पर मिल रही है भाई। इससे मैं कह देता हूं इसका नाम बस पी ही रखते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते भाई यहां तक। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखना भी चाहें तो ए बी समथिंग, आप जो मानना चाहें मान सकते हैं। अभी के लिए आप यहां ऑब्जर्व करो। तो ये कह रहा है कि जो इसके सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, भाई ये रेडियस ही तो है। तो ये कह रहा है कि ये जो रेडियस वाला सिस्टम है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। तो जो टेंजेंट है वो रेडियस के थ्रू परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको जस्ट ये प्रूव करना है, यानी आपको प्रूव करना है दैट ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये तो आप कर दोगे, सिंपल चीज है, ध्यान से समझना। मैं इसे कैसे कैसे आपको प्रूव कराता हूं, बहुत मजा आएगा इसको थ्योरी में करने से, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम है, गिवन है मुझे, ए बी इज द टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट पी। भाई साहब किस सर्कल पे जाके टच कर रही है, पॉइंट पी पर। चलिएगा,
क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, आप कह देना कि ओपी को परपेंडिकुलर शो कर दो ए बी के। तो मैंने कहा ठीक है, प्रूफ कर देते हैं इसका। ध्यान से देखिएगा भाई, एक काम करते हैं, लेट अस टेक एनी पॉइंट क्यू, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, आउटसाइड द सर्कल ऑन लाइन ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू। क्या करा भाई, ध्यान से देख लेना। इसने कहा कोई बाहर की तरफ एक पॉइंट मान लो क्यू, और ओ से इसे ज्वाइन करा दो भाई। यहां तक किसी को कोई भी समस्या? मैंने सिर्फ एक पॉइंट क्यू माना और उसे ज्वाइन कराया। बताओ भाई। और मैंने पहले ही क्या माना कि क्यू लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, देन ओ क्यू इज लोंगर देन, ओ क्यू इज लोंगर देन ओपी। ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा रहा होगा भाई, इसका मतलब तो ये है जो मैं मान के चला हूं। दैट इज, मेरा जो ओपी है, सॉरी भाई, जो मेरा ओ क्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, ओपी। और क्या मैं कह सकता हूं कि यही सेम सिनेरियो हर एक पॉइंट के साथ चलेगा, ये सेम सिनेरियो हर एक पॉइंट के साथ चलेगा। हियर द सेम थिंग या फिर सेम रूल will be applicable for each point outside the circle। आउटसाइड द सर्कल में जितने भी पॉइंट लूंगा इस लाइन पर ऑन ए बी, मैं जितने भी पॉइंट लूंगा, क्या हर एक पॉइंट के लिए सेम सिनेरियो रहेगा? आप कह दोगे सर हर एक पॉइंट के लिए सेम सिनेरियो रहेगा। देन इट मीन्स P is the shortest, P is the point which is at shortest distance from O। क्या O से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आपको सिर्फ P मिल रहा है? देन OP is the shortest distance फ्रॉम AB। इस AB लाइन पे जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मेरी क्या होती है, परपेंडिकुलर। देन OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि OP मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे। और भाई साहब इसे इतनी हल्की चीज मत समझना, ये थ्योरम वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम है इसकी, क्योंकि इसके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है, समझ लो एक बार ध्यान से। इसने कहा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना टेंजेंट का, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी जो है रेडियस के थ्रू आपकी परपेंडिकुलर रही होगी। कुल मिला के आपकी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर शो करनी है मुझे रेडियस, कोई दिक्कत? उसके लिए आपको एक पॉइंट मानना है उसी लाइन उसी टेंजेंट पर आउटसाइड द सर्कल, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अलग, आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अलग कोई भी एक पॉइंट मान लोगे, और उसके तुरंत बाद आप जब उसकी डिस्टेंस देखोगे तो आउटसाइड वाले की वाजिब सी बात है जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा ज्यादा आएगी, किसके रेस्पेक्ट में, विच इज एट ऑन द टेंजेंट। तो बस इतनी सी चीज का इस्तेमाल करते हुए आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है, इसे आप नोट कीजिए। डन।
तो भैया ये आसान सी थ्योरम थी आपकी, ये आपने रख ली। इसे आराम से देखिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, और बहुत आसान थ्योरम है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। ऐसी ही एक थ्योरम लेकर मैं फिर आने वाला हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिए इसको, लाइक करें मेरी वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करा दो भाई, मेहनत है आपके लिए। चलिएगा भाई, जय हिंद।